नमस्कार दोस्तों। तो क्या दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अरविंद केजरीवाल को अंदाज़ा भी नहीं है? कुछ तो ऐसा है जो ऐसा होने वाला है जिसका अरविंद केजरीवाल ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि तल्खी चल रही है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, यानी कि अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में। हर चीज़ में तल्खी चल रही है। जब भी कोई छोटी सी भी बात होती है अरविंद केजरीवाल नाराज़ से हो जाते हैं, एकदम से जो है अपने अधिकारों को मांगने लग जाते हैं कि हमें और अधिकार चाहिए, हमें और अधिकार चाहिए। देखिए, ये अच्छे से सभी को पता है और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि ये जो है अर्ध राज्य है, ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है पूरी तरह से अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार एक छोटे से सिस्टम की सरकार है, छोटे से सिटी की सरकार है, वो किसी राज्य की सरकार नहीं है। और दिल्ली जो है पूरे देश की राजधानी है, ये किसी अरविंद केजरीवाल के बाप की जागीर नहीं है जिसे जो है अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। जहाँ पे राज्य पूर्ण होते हैं वहाँ पे उन राज्यों की विधानसभाओं को और चीफ मिनिस्टर्स को पूरी ताकत होती है। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है पूरे भारत की भी राजधानी है। वहाँ पे सारे के सारे दुनिया के कॉन्सुलेट बैठते हैं, पूरे भारत के राज्यों के प्रतिनिधि भी वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे उनके गेस्ट हाउस होते हैं, वहाँ पे उनके ऑफिसेस होते हैं, पूरा मीडिया का सिस्टम वहाँ बैठता है, हर चीज़ वहाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, नेशनल रिव्यू ट्रिब्यूनल से लेके हर कोई ऑफिसेस वहाँ होते हैं, चाहे टैक्स से रिलेटेड हों, चाहे वे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हों। परंतु अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें और अधिकार चाहिए, और अधिकार चाहिए, और अधिकार चाहिए, ताकि वो और खुलेआम करप्शन कर सके। ये पूरी मुहिम जो उन्होंने छेड़ रखी है कि सरकार के जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ, ये सारी की सारी मुहिम ही इसलिए छेड़ रखी है उन्होंने, ताकि वो कुछ इस तरीके से सारे के सारे विजिलेंस को अपने कंट्रोल में ले सके, ताकि जो जांच चल रही है वो जांच आगे ना बढ़े। बाकी इसके सिवाय कोई भी और वजह नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, कोई भी और वजह नहीं है। आज भी आपको पता है, जो सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो सीबीआई ने दायर की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें जो है आज कोर्ट ने एक्शन लिया है और 4 लोगों को और सम्मन जारी किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है। तो दोबारा से उनको जो है पेश किया जाएगा। तो कोई रियायत नहीं मिल रही है किसी को, सारे डूबे हुए हैं अखंड भ्रष्टाचार में। परंतु आज हम उनके भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिए, ठीक है, अच्छी बात है। अधिकार जो है केंद्र सरकार ने छीन लिए और ये कहा कि ये नहीं हो सकता, हम कानून इसके ऊपर लेके आ रहे हैं अध्यादेश के रूप में। ठीक है, ये सब भी हो गया। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार दिल्ली में अपनी भारतीय जनता पार्टी की इकाई को ज़्यादा मजबूत नहीं कर रही? ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल भौकाल मचा के रख रहे हैं और केंद्र सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही? मंत्रियों को उनके पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार में, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप एक्शन कहेंगे। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एक्शन होता है जो आदमी अपनी औकात से बाहर जाके बात करे, उसकी औकात को उसको याद दिलाना। परंतु केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात एक बार भी याद नहीं दिला रही है। क्या वजह है इसकी? क्या नरेंद्र मोदी जो है दोबारा से जवाहरलाल नेहरू वाली फिलॉसफी अपनाने के चक्कर में है? क्या ऐसा दोबारा से होने वाला है कि दिल्ली की विधानसभा ही छीन ली जाएगी? और इसके आसार पूरे हैं दोस्तों। मुझे लगता है 2024 के जो आगामी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसके बाद इसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। क्योंकि फिलहाल इस डिसीजन को लेना जो है आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है और चीज़ों में जो है सरकार उलझी होती है। काफ़ी मामले चल रहे हैं अभी, तो उसमें अब एक नया मामला ऐड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 2024 के बाद मुझे ये पूरा अंदेशा है कि सरकार जो है दिल्ली से विधानसभा को छीन लेगी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एक सिटी है और दुनिया भर में जहाँ भी सिटीज़ होती है, वो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं उनके मेयर होते हैं। मेयर बैठता है, मेयर ही नीचे बैठता है, और मेयर के जो नीचे के सारे पार्षद होते हैं वो काम करते हैं, या दूसरे देश में कुछ और उनके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तो वैसे काम होता है।
तो ये जो तरीका फिलहाल दिल्ली में चल रहा है विधानसभा का, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी फायदेमंद होने वाला है। विधायकों के लिए चुनाव कराइए, चुनाव के बाद इनके लिए ऑफिस अलग बनाइए, विधानसभा अलग बनाइए, उसके बाद इनके लिए विधायक निधि दीजिए, और सारे के सारे करप्शन में डूबे हुए विधायक। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली को विधानसभा की आवश्यकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया था, वैसे ही अभी भी भंग कर देना चाहिए। 1992 में दोबारा से सरकार बनी थी दिल्ली में नरसिम्हा राव की, फिर जनता दल का सीएम बना, उसके बाद जो है कांग्रेस का सीएम बना, उसके बाद एक बार बीजेपी का सीएम बना। तो ये सब चलते रहे। शीला दीक्षित ने 3-3 बार जो है सीएम का पदभार संभाला, लेकिन फिर भी इन्होंने पदभार तो संभाला, लेकिन कभी भी केंद्र सरकार के साथ इस तरीके का जो टकराव है वो देखने को नहीं मिला, जो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के साथ देखने को मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जो है केवल पाखंड की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा पाखंड जो है देखने को भी हमें मिल रहा है। परंतु मुझे लगता है केंद्र सरकार बड़े ही धैर्यपूर्ण तरीके से चल रही है, और अरविंद केजरीवाल को इसका बोनस 2024 के बाद या उसके आसपास कभी भी मिल सकता है, और ये दिल्ली की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। यहाँ पे दोबारा से मेयर सिस्टम लाया जा सकता है, और मुझे लगता है लाना भी चाहिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे सरकार बनाई जा रही हो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में अपनी ही, जिसकी मैं नहीं मानता कि आवश्यकता है। अगर आपको लगता है आवश्यकता है तो आप रखिए, लेकिन इसका जो है एक तरह से कंप्लीट एनालिसिस करवाइए, कोई कमेटी बनाइए, हिडन कमेटी बनाइए, जिसे पब्लिकली ना कीजिए, और उसकी रिपोर्ट लीजिए क्या आवश्यकता है भी है कि नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो इसे उठा के बाहर कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसे यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में ही रहने दीजिए। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाइए, गवर्नर नहीं बना सकते तो चीफ कमिश्नर बनाइए, वो इसको पूरा देखेगा, जैसे पहले 40 साल देखता रहा जब दिल्ली में कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, और तब दिल्ली बेहतरीन नहीं चल रहा था, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं थी दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल जो है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को एक ऐसी चीज केंद्र सरकार से देखने को मिल सकती है जिसके बाद शायद केजरीवाल जो है आत्महत्या ना कर ले कहीं, क्योंकि फिलहाल जो है एक अध्यादेश से जो है वो इतना बौखलाया हुआ है कि उसे पता है कि अध्यादेश आ चुका है, तो अध्यादेश के आने से कोई जो जांच फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है वो डबल स्पीड से चलेंगी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट्स को और ट्रांसफर पोस्टिंग को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो उनके हाथ से अब चला गया है। तो सोचिए कितना डर रहा है ये इंसान। संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, सबके इनके नाम शामिल हैं। संजय सिंह को कभी भी उठाया जा सकता है और वो कभी भी जेल के अंदर होगा। सुबह से शाम उठकने वाला ये राज्यसभा का आम आदमी पार्टी का सांसद बिल्कुल विवेकहीन आदमी है। टिकट ब्लैक किया है, एक नंबर का टिकट ब्लैक किया करता था ये उत्तर प्रदेश में। अब जो है ये टिकट ब्लैक करने का काम छोड़ के इसने जो है यहाँ के टिकट ब्लैक कर रहा है। आम आदमी पार्टी में टिकट वितरण में इसको रखा जाता है स्पेशली कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के लाइए। तो ये जो ड्रामा है दिल्ली का, मुझे लगता है 2024 के आसपास ये एक नया रूप लेगा, और शायद दिल्ली को दोबारा से मेयर सिस्टम मिलेगा और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसों का पत्ता पूरी तरह से कटने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता को विधानसभा की आवश्यकता है, वहाँ पे सिर्फ मेयर की आवश्यकता है। वो कोई स्टेट नहीं है, वहाँ पे केंद्र सरकार का भी सिस्टम पूरा कंप्लीट चलता है, और साथ ही साथ अगर वहाँ पे मेयर हो तो बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये खींचातानी ही खत्म हो जाएगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।